कैसे मनाया जाता है छठ का त्योहार, कैसा होता है छठ पर महिलाओं का साजो श्रृंगार, कैसे बनता है खरना और कैसे सजाया जाता है पूजा का सूप, कौन से हैं वो लोकगीत जो छठ के मौके पर गाए जाते हैं और कैसे उत्तर प्रदेश और बिहार का त्यौहार अब पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है। पर ये सब हमें बता रही हैं मशहूर अभिनेत्री नीलिमा सिंह, जिन्हें आप आजकल कलर्स टीवी के सीरियल सुहागन में देखते हैं। नीलिमा सिंह ने ढेर सारे सीरियल्स जैसे नुम की मुखिया में काम किया है, लेकिन अभी भी छठ के त्योहार को उसी हर्षोल्लास से मनाती हैं जैसे पटना में, बनारस में या फिर भागलपुर में मनाया जाता हो। नीलिमा सिंह की बेटी अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्मों और टीवी शोज का लोकप्रिय नाम है। आज सास बहू और बेटा संग नीलिमा सिंह हमें बता रही हैं छठ पर सजने संवरने के तरीके, कैसे बनता है छठ का महाप्रसाद, कैसे सजती है छठ का सूप, कैसे बनता है खरना और कैसे सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। तो ये सब जानने के लिए आज हम नीलिमा सिंह के साथ करेंगे एक त्योहार वाला डे आउट उनके घर पर। तो सीधा चलते हैं नीलिमा सिंह के मुंबई वाले घर में और उनके साथ देखते हैं उनकी छठ की तैयारी। सास बहू और बेटियां के सारे दर्शकों को हम नीलिमा सिंह की ओर से आस्था का महापर्व छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। तो छठ कैसे मनाते हैं ये हम आपको बताते हैं। भाई नीलिमा सिंह ने आज खास श्रृंगार किया है और वो छठ की तैयारी कर रही हैं क्योंकि वो इस दिन बहुत पारंपरिक अंदाज में सजती संवरती है। तो चलिए नीलिमा सिंह से जानते हैं छठ के मौके पर महिलाएं कैसे सजे और संवरे। देखते हैं कि श्रृंगार महिलाएं कैसे करती हैं छठ पूजा के लिए। तो ये हमने श्रृंगार किया हुआ है। खासकर छठ पूजा में ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाते हैं, जिसे प्योर कहा गया है, शुद्ध कहा गया है। जो हमारे यहाँ शादी में प्रचलन है, ये ऑरेंज कलर का सिंदूर ही लगाया जाता है। और नई नई जो दुल्हन होती हैं वो शादी के 1.25 महीने तक इसी ऑरेंज सिंदूर को ही लगाती हैं। और छठ पूजा में ऑरेंज, पीला, लाल ऐसे रंगों की साड़ी पहनी जाती है, जैसा कि मैंने पहना हुआ है। भाई नीलिमा जी का श्रृंगार तो हो गया, लेकिन जानते हैं कि आखिर छठ का त्योहार मनाया क्या जाता है। सबसे पहले शुरुआत होती है नहाए खाए के साथ, उसके बाद बनता है खरना। तो पूरे विधिवत तरीके से आज नीलिमा सिंह हमें बता रही हैं कि छठ के महापर्व की शुरुआत आखिर कैसे होती है और क्या कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। छठ पूजा की शुरुआत होती है नहाए खाए से। जिस दिन औरतें गंगा स्नान भी करती हैं। गंगा जी से पानी लाया जाता है मटके में, घड़े में भर के, फिर उस पानी में प्रसाद बनाया जाता है। तो पहले दिन नहाए खाए वाले दिन लौकी की सब्ज़ी बनती है, चने का दाल बनता है, अरवा चावल का भात बनता है। और ये होता है नहाए खाए का प्रसाद, शुद्धिकरण जिसको कहते हैं। तो स्नान करने के बाद ही खाने का विधान है, इसलिए नहाए खाए बोलते हैं। और उस दिन इस व्रत का संकल्प लिया जाता है कि आज से छठ पूजा शुरू हो गई। और ये यूपी और बिहार में आस्था का पर्व कहते हैं, महापर्व छठ पूजा को। तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं, कोई घर में हैं, कोई बाहर हैं, शहर से बाहर रहने वाले भी हैं। और ये होता है नहाए खाए का प्रसाद। और पकौड़े वगैरह, बचका जिसको कहते हैं बिहार में, वो भी बनाया जाता है। ये हो गया नहाए खाए के दिन का खाना। फिर अगले दिन होता है खरना, जिसमें गुड़ की खीर बनाई जाती है और रोटी होती है, सादी रोटी जो एक तरफ से सेकी जाती है, और पिट्ठा बनता है। ये होता है खरना का प्रसाद। तो जो भी परवैतिन जिनको कहते हैं, जो व्रत की हुई रहती हैं महिलाएं, उनको वो शाम को पूरे दिन के व्रत रखने के बाद शाम को खरना करती हैं उसी प्रसाद से। ऐसा माना गया है कि वो प्रसाद खाते हुए अगर एक ज़रा सा कंकड़ भी आ जाए तो प्रसाद को वहीं पे छोड़ देते हैं। तो इतना कठिन ये त्यौहार होता है,
तो खरना के बाद पूरी रात और खरना के अगले दिन पूरा दिन और उसकी भी पूरी रात। तो खरना के अगले दिन होता है पहला अर्घ, शाम का अर्घ। वो शाम के अर्घ के बाद भी पूरी रात ऐसे व्रत में ही बिताते हैं, निर्जला उपवास करके। और फिर दूसरे दिन सुबह की अर्घ दी जाती है। उस अर्घ के बाद जो भी पर्वैतीन हैं, पर्व करने वाली, व्रत रखने वाली, वो महिलाएं अगले दिन सुबह के अर्घ के बाद उपवास तोड़ती हैं। तो ये बहुत ही कठिन व्रत है। सड़कें धुली जाती है। जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं, जो भी व्रतियों के लिए सड़क को धोया जाता है बाकायदा। मैंने तो ये बिहार में देखा है, सड़क को धुलते हुए। तो बहुत ही सात्विक तरीके से छठ पूजा मनाते हैं। और आप लोग भी पूजा के लिए तैयार हो जाइए। तो नीलिमा आप हमें बता रही हैं कि कैसे सूप को सजाया जाए। भाई सूप इसलिए होता है ताकि अर्घ दिया जा सके, और इसका एक तरीका होता है। तो नीलिमा आज हमें विधिवत रूप से वो सूप सजाने की प्रक्रिया और अर्घ देने का तरीका समझा रही हैं। तो आइए देखते हैं छठ मनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका। तो आइए चलते हैं सूप सजाने। तो अभी सूप सजाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये आप देखिए। ये हुआ नारियल, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। ये केला, गाजर, मूली, ये अति आवश्यक होता है। ये ऑरेंज है, अमरूद है, सेब है, बेर है ये, और ये है पाइनएप्पल, अनानास और गन्ना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है छठ पूजा में, इसका प्रसाद चढ़ना। तो इन सारी चीज़ों से, फूल है, सुपारी है, ये पान का पत्ता है। तो अब हम सूप की शुद्धि करते हैं। सूप को ऐसे सजाते हैं। भाई छठ का मौका है, नीलिमा कैसे सूप सजा रही हैं, फिर चाहे वो पान के पत्ते हो या फिर हो फल। अब सूप तो सज गया है, अब देखते हैं कि पूजा की विधि कैसी होती है। भाई इसके लिए नीलिमा आज एक खास चुन्नी पहनेंगी, माथे पर ये ऑरेंज सिंदूर लगाएंगी और लोकगीत भी गाएंगी। तो चलिए देखते हैं नीलिमा के साथ कि कैसे छठ की पूजा की जाती है। तो चलिए अब पूजा की विधि आरंभ करते हैं। हो गया है हमारा सूप तैयार और मैं सज धज के तैयार। वामुनिया सम्हारहु न आवे, बानी हम नादान सरकार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सूप सजाया है। छठ पूजा में अर्घ देने के लिए ऐसे सूप को सजाते हैं। सास बहू और बेटियां के दर्शकों के साथ आज हमने साझा किया है कि छठ पूजा के लिए सूप कैसे सजाते हैं और क्या विधि विधान होती है। छोटी मोटी त्रुटि रह गई होगी तो उसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ। वैसे नीलिमा जी की बेटी अक्षरा सिंह खुद एक गायिका है और उनके ढेर सारे छठ के गाने हैं। तो आज वो हमारे साथ कुछ उन्होंने छठ के गाने भी शेयर किए और लोकगीत भी सुनाए जो इस त्योहार पर होते हैं खास। हिल बेर छठी माई के कईनी बरतिया,
उगा हो गोसैया हमार। पहिल बेर छठी माई के कहनी बरतिया, उगा हो गोसैया हमार। अक्षरा के छठ के गानों में मुझे शामिल करती है वो। कभी उसकी सास बन जाती हूँ, कभी उसकी माँ का किरदार निभाती हूँ। तो अभी लॉकडाउन के टाइम पे जब हम पटना में थे तो छठ का गाना कर रहे थे, तो पूरे विधिवत हमने किया था छठ का गाना। ठेकुआ बनाने से लेके अर्घ देने से लेके सारा कुछ हमने छत पे ही अरेंज किया था। तो देखा आपने कैसे नीलिमा सिंह ने छठ बनाने की विधि विधान बताए। विश्व में अगर कहीं भी हो तो नीलिमा सिंह की तरह आप भी घर पर छठ पारंपरिक और पूरे विधिवत अंदाज में बना सकते हैं। और आज सास बहू और बेटिया ने कुछ यही कोशिश की। सुपवा महुनिया सम्हारहु नावे, बाने हम नादान सरकार। सॉरी अक्षरा, मैं तुम्हारे गाने को बेसुरा गा रही हूँ, लेकिन गा तो रही हूँ। सास बहू और बेटिया के सारे दर्शकों को नीलिमा सिंह के तरफ से छठ पूजा के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग खूब स्वस्थ रहें, अपने अपने घरों में छठ पूजा मनाते रहें, हमारे लिए खूब दुआ प्यार दुलार देते रहें और हम कलाकारों का मनोबल बढ़ाते रहें। थैंक यू। हैप्पी छठ पूजा। त्योहार हमें और हमारी संस्कृति को जोड़ने की वो कड़ी है जो हम सबको एक साथ जोड़ के रखती है। और कुछ इस छठ पूजा पूरे विश्व भर के लोग सूर्य देवता की आराधना करके यही कोशिश करें। और आज नीलिमा सिंह के साथ सास बहू और बेटिया ने भी कुछ यही किया। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ। और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें।